दुनिया में सबसे न्यारी होती हैं बेटियां, दुनिया में सबसे न्यारी होती हैं बेटियां, माँ के लिए सबसे प्यारी होती हैं बेटियां। कुछ लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। बेवकूफ हैं वो लोग, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 1 को, और आपके चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। और ये कमला दास केरला से हैं, जिन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोएट्रीज लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं। उन्हीं का एक पोम है जो निहायत ही इमोशनल पोम है, जिसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जरिए देखेंगे, जिसमें कमला दास ने लिखते हुए कहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, जोज्ड ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। यानी इस कहानी में जो कमला दास हैं वो फ्राइडे के दिन अपनी माँ के साथ कोचिन एयरपोर्ट को जा रही होती हैं। वो देखती हैं कि उनकी माँ उनके बगल में बैठी हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 66 साल की है। और वो अपनी माँ को जब देखती हैं तो उनको बड़ा दर्द सा होता है, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बाबू हम जानते हैं कि जो एजनिंग होता है ना, उम्र का बढ़ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे आज मानो कि मेरी उम्र 23 साल 7 महीने 18 दिन 13 घंटे 24 मिनट 25 सेकंड हुई है, तो ये उम्र मेरी लगातार बढ़ेगी। इट कैन नेवर बी स्टॉप, नेवर नेवर नेवर। इस पोम में कहती हैं ये, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी कमला दास अपनी माँ के घर से, मायके से ड्राइव करते हुए अपनी माँ के साथ फ्राइडे को सुबह के समय कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। हम बहुत लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, मगर स्किप मत करिए। और अभी पूरे वीडियो को देखने के बाद मैं 99% आपसे गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ वीडियोस एनिमेशन के जरिए, तस्वीरों के जरिए, एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको मैं पूरी अपनी बेस्ट लेवल में ट्राई करने वाला हूं और आपको मैं देने वाला हूं। समरी नहीं देखूंगा मैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, क्योंकि पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं। तो इतना क्लियर हो ना, कौन सा दिन था? फ्राइडे। समय क्या था? मॉर्निंग था। कमला दास कहां जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट। किसके साथ जा रही थी? माँ के साथ। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। डोज्ड ओपन माउथ, डोज का मतलब होता है झपकी, सही से ना, यही डोज है, झपकी आना। डोज्ड ओपन माउथ मतलब उनको झपकी आ रही थी, उनका मुंह खुला था, ऐसे आंख बंद है और मुंह खुला है और सांस ले रही है, डोज्ड ओपन माउथ। और उनका जो चेहरा था ना, वो एस की तरह लग रहा था, राख की तरह लग रहा था। ठीक है, एस लाइक डेट ऑफ कॉर्प्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी। कॉर्प्स का मतलब होता है मृतक शरीर। ठीक है, अब देखते जैसे कोई इंसान मर जाता तो उसका चेहरा कलरलेस हो जाता है, मतलब वो रौनक नहीं रह जाता। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ ग्लो दिख रही है, ये बिना क्रीम वाली ग्लो, लेकिन इंसान जब मरता है तो कलरलेस हो जाता है। तो कह रही मेरी माँ का जो चेहरा है वो राख की तरह लग रहा है, यूं कहूं तो एक लाश की तरह मुझे लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस बाबू जो आप कैसे पूछते जाते हैं, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, यानी पोएट की माँ कहां और कब जा रही थी, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद रियलाइज्ड विद पेन, और अपनी माँ के चेहरे को देख करके बहुत दर्द महसूस करते हैं, बहुत तकलीफ इनको होती है जब देखती हैं उनकी माँ 66 साल की हैं, उनका चेहरा जो है वो लाश की तरह दिख रहा है, राख की तरह दिख रहा है। That was as old as she looked, और कहती है मेरी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितना वो दिखती हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते जो होते तो 40 साल के, मगर वो 70 के दिखते हैं, मतलब एकदम से झुक जाता है। ज्यादातर ड्रिंक करने वाले होते हैं ऐसे लोग, या कुछ बहुत कमजोर होते हैं, तो दिखने से उनकी उम्र नहीं पता चलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल के होंगे, लेकिन दिखने में आपको लगेगा 40 साल के हैं, और कुछ 25 साल के होंगे, लगेगा कम से कम 30 साल के लग रहा है। लेकिन मेरी माँ 66 साल की हैं और लगता भी है कि वो 66 साल की हैं। मतलब माई मदर इज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, मतलब मेरी माँ उतनी बूढ़ी है जितना वो दिखती हैं। बट पुट दैट सून दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने क्या किया, अपने इस विचार को, अपने इस ख्याल को मैंने बदल दिया। क्योंकि एक लाइन होती है ना, डीपर द फीलिंग ग्रेटर द पेन, जिस चीज को हम जितनी गहराई से महसूस करेंगे हमें उतना तकलीफ देगा। अपनी माँ की तरफ देख रही थी, उनकी माँ के बगल में बैठी थी,
तो मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 साल की हैं, उनका चेहरा एकदम से राख के समान लग रहा है, मेरी माँ अब नहीं बचेंगी, मेरी माँ मर जाएंगी, यही वो सोच रही होती है, उनको तकलीफ हो रही होती है। नेचुरली बात करें तो जो बेटियों का लगाव होता है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहती हैं कि फिर अपने इस ख्याल से बाहर होती हैं और वो बाहर की तरफ देखती हैं तो कुछ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मतलब ध्यान हटाने के लिए, तो कुछ पेड़ उनको नजर आ रहे थे। मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग, यहाँ पर जो मैरी है इसका मतलब होता है खुश, MARRY मैरी का मतलब शादी, लेकिन MERRY मैरी का मतलब खुश। कुछ खुश बच्चे थे जो वहां पर अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे करते करते ये लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग पर पहुंचे। मैं यानी कमला दास अपनी माँ से कुछ कदम दूर खड़ी हुई थी और उन्होंने फिर अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। आई अगेन लुक्ड एट हर वाइन पेल। वाइन पेल का मतलब होता है कलरलेस या पीला, यानी उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा तो इनकी माँ का चेहरा फिर से पीला सा दिखाई दे रहा था। इस बार इन्होंने कहा लेट विंटर्स मून डेट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, ठीक है, नहीं कॉर्प्स से किया था, मतलब मृतक शरीर। इस बार इन्होंने कंपेयर किया लेट विंटर्स मून, जिस तरह से ठंडक के मौसम में चंद्रमा नहीं होती है, उसी तरह से इन्होंने बताया कि मेरी माँ का चेहरा ठंडक के मौसम के चंद्रमा की तरह लग रहा है और ये मेरा फैमिलियर एक है, यानी पुराना दर्द है, ठीक है। माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का डर। एंड आई एज वॉट आई सी सैड वॉज सी यू सोनम्मा, मैंने अपनी माँ से कहा माँ मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। वॉट आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, जो कुछ भी मैंने किया मैं सिर्फ हंसती रही और हंसती रही। तो ये था आपका चैप्टर जिसकी मैंने दी अब तक मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा इसका सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जामिनेशन में आपको दिलाएगा 4 नंबर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी बता रहा हूं, 2026 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मकसद भी है 95 से प्लस स्कोर करना, जिसके लिए मेहनत आपको आज से जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी रात में पढ़ करके आप पास तो हो सकते हैं मगर अफसोस कि आप टॉप नहीं कर सकते। तो 2026 की तैयारी के लिए आज से आप लग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आप भी फ्री में बैठ करके सीखते